को डराने की कोशिश हुई जो जैसा आप बता रहे थे? क्या क्या किया गया जेल में आपके नहीं, साथ? वो चीज़ें मैं इस वक्त नहीं कहूँगा, बिकॉज फिलहाल मेरा घर तो जेल ही है, यहाँ मैं मेहमान हूँ। जो जेल में मेरे साथ हुआ, हम्म, कोई जेल प्रशासन की तरफ से नहीं, लेट इट बी क्लियर एट दिस, ठीक है। जो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हुआ, हम्म, दैट इज एब्सोल्युटली पेनफुल। हम्म, उनको डर है कि ये बंदा अंदर जाके हम्म, सच्चाई बोलेगा। हम्म, मैं इसलिए कहता हूँ, डरो मत। हम्म, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जिससे आपको, हाँ, आप डराओगे, मैं तो भी नहीं डरूंगा। हाँ, आपने 15 दिन बेल दी, मैं जाऊँगा आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, डरो मत, डराओ मत। लॉजिक पर बात करेंगे, हम छोटे लोग हैं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर सरकारी प्रायोरिटी होती, पावर ही प्रायोरिटी होती, हम्म, फिर मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना ही होता, हम्म, तो फिर मैं आराम से यूनियन कैबिनेट में जा सकता हूँ। हम्म, बीजेपी तो फखर से कहेगी एक इंडिपेंडेंट एमएलए, ये क्या बोलते हैं, एमपी एमपी। जेएंडके का हमारे साथ है। हम्म, कश्मीरियों को पूरी तरह से ख़त्म करना, हम्म, कश्मीरी को गालियाँ निकालना, पाकिस्तान को गालियाँ निकालना, हम्म। हमें उस चीज़ से हमारी लड़ाई है। तो सरकार बनाने की जहाँ तक बात है, आपने एक और बात कही मोदी को लेकर कि डरो मत डराओ मत। सही बात है। तो ये मुझे आप ये बताएं कि क्या जेल में आपको डराने की कोशिश हुई जो जैसा आप बता रहे थे? क्या क्या किया गया जेल में आपके नहीं, साथ? वो चीज़ें मैं इस वक्त नहीं कहूँगा, बिकॉज फिलहाल मेरा घर तो जेल ही है, यहाँ मैं मेहमान हूँ। हम्म, लेट मी बी रियलिस्टिक। हम्म, वो चीज़ें मैं बता दूंगा प्रॉपर टाइम पर, ये टाइम नहीं है। ठीक है। लेकिन इतना आपको बता देता हूँ कि हम्म, जो जेल में मेरे साथ हुआ, हम्म, कोई जेल प्रशासन की तरफ से नहीं, लेट इट बी क्लियर एट दिस, ठीक है। जो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हुआ, हम्म, दैट इज एब्सोल्युटली पेनफुल। हम्म, तो डरो मत, डरा मत, मैं क्यों कह रहा हूँ। हम्म, अब एमपी का इलेक्शन भी मैं जीत गया, हम्म, पार्लियामेंट का एक सेशन भी वॉश आउट हो गया, बचत हम्म, जिंदा। हम्म, एक तरफ मोदी जी पूरे कश्मीरियों को मुबारकबाद दे रहे हैं, आपने इतना हाई परसेंटेज किया, हम्म, उसको दुनिया में सेल कर रहे हैं हम्म, एज विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो इस विक्ट्री का हीरो था, जिसने इलेक्शन जीता, हम्म, जिसने सीएम एक्स सीएम को हराया, हम्म, बाकी को हराया, हम्म, उसको उन्होंने रोड़े अटकाए, और हम्म, मैं अभी तक पार्लियामेंट अटेंड ही नहीं कर सका। हम्म, इसीलिए मैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं। अच्छा। उनको डर है कि ये बंदा अंदर जाके हम्म, सच्चाई बोलेगा। हम्म, मैं इसलिए कहता हूँ, डरो मत। हम्म, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। आप उनको लग रहा है, कुछ हाँ, नहीं कहूँगा, और हाँ, डराओ मत। हाँ, आप डराओगे, मैं तो भी नहीं डरूंगा। हाँ, आपने 15 दिन बेल दी, मैं जाऊँगा आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, डरो मत, डराओ मत। लॉजिक पर बात करेंगे, हम छोटे लोग हैं, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम्म। अच्छा, तो मेरे कुछ और छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी। मैं हाँ बिल्कुल मैं जल्दी खत्म करूंगा। पहला तो ये कि आपने एक बात साफ तौर पर कही है कि भाई बीजेपी की बी टीम वाले पे अब मैं जवाब नहीं दूंगा। आपने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया। मैं वो नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा कि आपके पास अगर आप किंग मेकर बन जाते हैं यहाँ पर सरकार बनाने के, सपोज दैट, तो क्या एनसी पीडीपी टाइप की किसी भी पार्टी को आप अपना समर्थन देंगे? मेरे लिए सरकार बनाना, सरकार में बनना कभी प्रायोरिटी नहीं रहा है। अच्छा। मैं 10.5 साल एमएलए रहा। हम्म, एवरी टाइम बाई सक्सेसिव गवर्नमेंट, एनसी पीडीपी, हम्म, मुझे ऑफर किया गया कि आप हमारी कैबिनेट में आए। हम्म, मैं तो आराम से गया होता। अगर सरकारी प्रायोरिटी होती, पावर ही प्रायोरिटी होती, हम्म, फिर मैं इंडिपेंडेंट एमपी बना। अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना ही होता, हम्म, तो फिर मैं आराम से यूनियन कैबिनेट में जा सकता हूँ। हम्म, बीजेपी तो फखर से कहेगी एक इंडिपेंडेंट एमएलए, हम्म, ये क्या बोलते हैं, एमपी एमपी। जेएंडके का हमारे साथ है। हाँ। मुझे बीजेपी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम्म, वो अपना व्यवहार ठीक करें, तो हमें क्या उनसे झगड़ा है। हम्म, लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने शुरू की है, हिंदू मुस्लिम, हम्म, कश्मीरियों को पूरी तरह से ख़त्म करना, हम्म, कश्मीरी को गालियाँ निकालना, पाकिस्तान को गालियाँ निकालना, हम्म, हमें उस चीज़ से हमारी लड़ाई है। तो सरकार बनाने की जहाँ तक बात है, हम्म, हमने उस पर सोचा ही नहीं है। हम्म, 8 तारीख के बाद उस पर सोचेंगे। हमारे पास, हम्म, हमारे हाथ में क्या होता है। मेरी प्रायोरिटी है कि जितने भी मुझे एमएलए आते हैं या मैं एमपी हूँ, इस पावर को मैं इस्तेमाल करूँ। मेन इशू मेरे लिए है कि कश्मीर का मुद्दा किसी तरह से हल हो जाए और परमानेंट शांति लौट आए। तो मैं अभी उस चीज़ पर सोच रहा हूँ, मेरे साथ कितने एमएलए आ सकते हैं, ताकि कल हम जम्मू कश्मीर के मुद्दे की लड़ाई श्रीनगर से निकाल के दिल्ली की सड़कों पर लड़ें। अच्छा। तो आप तो बिल्कुल, और उस दिशा में ग्राउंड पर आपको एहसास है इस बात का कि जितने लोग टर्नआउट हो रहे हैं आपके लिए, जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं आपके लिए, इस तरह से घाटी में कभी किसी के लिए देखा नहीं गया, अगर हम पारंपरिक पार्टियों की बात करें वो तो। काम हाँ, वो काम मेरा नहीं है, वो काम आप लोगों का एनालिसिस करना। हाँ, मैं तो सेल्फिश हूँ, मैं तो कह सकता हूँ सारे लोग मेरे साथ हैं। हाँ, बट बेहतर यह है कि वो चीज़ें आप एनालिसिस करके लोगों को बता दें। नहीं नहीं, कम से कम हाँ, इतना आपको हाँ, आपको भी पता है कि सारा कश्मीर हमारे साथ नज़रों में खड़ा है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमसे टाइम बहुत कम मिला, हम्म, मतलब नेग्लिजिबल टाइम मिला। हम्म, 15 दिन की कैंपेन में 30-35 सीटों पर बंदा क्या कर सकता है। हाँ, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन से इशूज़, बाकी इशूज़। हम्म, आप मेरी सेहत का देख सकते हैं, मैं हाँ, एक एक घंटा सो सकता हूँ। आई एम गिविंग माई बेस्ट।
मैं फिर आपको ये कहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।